प्रेम ते प्रगति होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तुम शारी के संत प्रिय मोरे, तुम शारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आने निहोरे, धरो देह नहीं आने निहोरे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम है तो परमात्मा आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। कब आते हैं? संतों के लिए आते हैं। तुम शारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। मैं संतों के लिए देह धारण करता हूं। कैसे आते हैं भगवान? संतों के लिए आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं, देह धारण कर लेते हैं, निराकार से साकार बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? एक गृहस्थी के यहाँ कीर्तन हो रहा था, पूस की ठंड की रात थी, और एक अंधे महात्मा जी उस गृहस्थी के यहाँ कीर्तन में आए हुए थे। देखना भगवान कैसे आ जाते हैं और भक्त को कैसे बचाते हैं। आधी रात तक कीर्तन चला, जैसे हमारी कथा आधी रात तक होती है ऐसे कीर्तन हुआ, और सब आधी रात के बाद, आरती के बाद सब अपनी अपनी रजाई में जाकर के सो गए। महात्मा जी को उनके कुटिया तक पहुंचाने का किसी को ध्यान नहीं रहा। संत जो होते हैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, इसलिए अंधे महात्मा जी अपना लाठी लेकर के जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो रास्ता भूल गए, चौराहे से दूसरे रास्ते पर चलने लगे। जिस रास्ते में बीचों बीच में गड्ढा पड़ता था, ऐसे रास्ते पर अंधे महात्मा जी चल दिए। भगवान ने सोचा मेरा भक्त मेरे कीर्तन में से आ रहा है, अगर गड्ढे में गिर गया तो मेरे नाम को कलंक लग जाएगा। कहां से आ रहा था? कीर्तन में से आ रहा था, गड्ढे में गिर गया। तभी भगवान 7-8 साल के बालक का रूप धारण करके आ गए। बोले बाबा, अंधे महात्मा जी बोले बालक ऐसे जंगल में? भगवान बोले बाबा मैं तो आपके कीर्तन में बैठा था, मैंने सोचा बाबा की आंखें नहीं है, चलो उनके आश्रम तक, उनकी कुटिया तक मैं पहुंचा दूं। अंधे महात्मा जी सोचने लगे इतने बियाबान जंगल में ये संसारी बालक की तो आवाज नहीं लग रही, बड़ी विचित्र आवाज है। अंधे महात्मा जी सोचने लगे हो ना हो, मुझे तो ऐसा लगता है ये वही भगवान मालूम दे रहे हैं जिनके कीर्तन में मैं बैठा था। अंधे महात्मा जी ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भगवान कहते हैं अभी मेरा नाम रखा नहीं गया, अभी मेरा नामकरण नहीं हुआ है। अंधे महात्मा जी बोले तो बेटा फिर मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? भगवान कहने लगे जो नाम आप पुकार लोगे मैं उसी नाम से आ जाऊंगा। अब तो अंधे महात्मा जी को पूरा भरोसा हो गया, अब तो ये वही भगवान है। चलो मैं आंखों से नहीं देख सकता तो चलो छू के देख लेता हूं, क्योंकि एक लाठी का सिरा भगवान के हाथ में और एक लाठी का सिरा अंधे महात्मा जी के हाथ में है। अब अंधे महात्मा जी ने हाथ आगे को बढ़ाया, चलो छू लूं। भगवान सोचने लगे अंधे की बुद्धि खराब हो रही है, अंधे की बुद्धि बिगड़ गई, अभी तक मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। अंधा सोच रहा है कि इनको पकड़ लूं। कुआं पार हो गए और लाठी का सिरा छोड़ करके भगवान दूर खड़े हो गए। अब तो पूरा भरोसा हो गया अंधे महात्मा जी को, तो ये ही वही छलियां हैं। बोले प्रभु देखो मैं देख नहीं सकता, निर्बल हूं, असहाय हूं, लेकिन प्रभु ये तुम्हारी बहादुरी नहीं है। बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोए, बाह छुड़ा के जात हो
निबल जान के मोय, हृदय से जाओ तो मर्द बखानू तो। जय हो। मेरे हृदय से निकल के दिखाओ ना, तब तुम्हारी मर्दान की मानूंगा। भगवान सोचने लगे हृदय से निकल के कहां रहूंगा, क्योंकि मेरा तो स्थान ही हृदय है। मैं तो केवल कुआं पार कराने के लिए आया था, सो करा दिया। गड्ढा पार कराने के लिए आया, सो करा दिया महाराज। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं अपने भक्त को बचाने के लिए, जरूर आते हैं। एक बार ऐसा था कि अकबर ने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, वो तुम्हारे भगवान स्वयं आते हैं किसी को बचाने के लिए? बीरबल ने कहा, हाँ ऐसा ही है, हमारे तो भगवान स्वयं अपने भक्त की पुकार जब सुनते हैं तो दौड़े चले आते हैं। भैया हमारे यहाँ तो पैगंबर आते हैं। बीरबल ने कहा, हाँ आपके यहाँ पैगंबर आते होंगे, लेकिन हमारे तो भगवान स्वयं आते हैं। अकबर ने कहा, तो इसका कोई प्रमाण है? बीरबल बोले, समय आने पर प्रमाण भी मिल जाएगा महाराज, समय आने पर प्रमाण भी मिल जाएगा। इसलिए समय गुजरता गया और बीरबल ने एक नौका विहार का कार्यक्रम रख दिया। समय गुजरने के बाद नौका विहार का कार्यक्रम रखा हुआ है, तो अब बीरबल ने जो युक्ति अपनाई है, कुछ सेवकों को, कुछ मंत्रियों को कहा कि महाराज अकबर के पुत्र जैसा एक पुतला बनाया जाए और दूर एक नौका में उसे बिठा दिया जाए। ऐसा ही किया गया साहब। नौका विहार हो रहा है और एक नाव में बीरबल हैं और एक नाव में अकबर हैं, एक नाव में पुतला है अकबर के पुत्र का। सारी योजना बीरबल की थी और जैसे जैसे नाव चल रही है, नौका विहार हो रहा है और तुरंत ही जब दृष्टि अकबर की उस नाव पर थी जिसमें पुतला रखा हुआ है, तुरंत उस पुतले को पानी में डुबो दिया, नदी में डुबो दिया। अकबर ने ताव देखा, आओ नहीं देखा, ताव नहीं देखा और अकबर ने छलांग लगा दी, मेरा पुत्र डूब रहा है। और जैसे अकबर उस पुतले को निकाल के लाए तो बड़े क्रोधित हुए, बोले बीरबल ये क्या मजाक है? अकबर ने कहा, महाराज मजाक नहीं है, आपने कुछ समय पहले मेरे से ये कहा था कि तुम्हारे भगवान स्वयं आ जाते हैं, तो महाराज वही प्रमाण है। महाराज यहाँ पर तो निरे नौकर थे, बहुत सारे मंत्री थे, बहुत सारे तैराक थे, उनको आप आदेश कर सकते थे कि मेरा पुत्र डूब गया, उसे निकाल के लाइए, लेकिन आपको कहने का मौका नहीं मिला और तुरंत आप बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। ऐसे ही हमारे परमात्मा अपने भक्तों पर जब भीड़ पड़ती है तो तुरंत वो उसे बचाने के लिए रूप धारण करके आ जाते हैं। परमात्मा आते हैं कब? जब प्रेम प्रबल हो जाता है तो आपके पास भी आ जाएंगे, अगर आपके अंदर ऐसे गुण होंगे। कैसे? तुम मीरा बनो तो, तुम शबरी बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो, तुम शबरी बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। कब आएंगे? प्रीत भक्ति की प्रभु जी से मांगना।
बचपनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। चाहे दुख में रखें चाहे सुख में, चाहे दुख में रखें चाहे सुख में, नाम हर पल रहे प्रभु का मुख में। सूर्यदास बनो तो तुलसीदास बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो तुम कवरी बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन जय हो। भाव सेवा का सदा मन में रखना, राह प्रभु जी बताएं उसे चुनना। तुम अर्जुन बनो तो हनुमान बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। कब आएंगे भगवान? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, अनीति करने लग जाते हैं, दुष्ट बढ़ जाते हैं, गौ ब्राह्मण विप्र संत दुखी होते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। कब? जब पापी बढ़ जाते हैं, पापी बढ़ जाते हैं तब। तो पापी कौन है? बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, झेलम पट पर धन पर दारा। पापी कौन है? जुआ खेलने वाला पापी है, चोरी करने वाला पापी है, पराये धन पर को दृष्टि डालने वाला पापी है, पराई नारी पर को दृष्टि डालने वाला पापी है। और पापिन गुण मंदिर
सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष अभागी। जो स्त्री अपने सुंदर पति को छोड़ करके पराये पति से प्रेम करने लग जाती है और उसके साथ भाग जाती है, ऐसी स्त्री ऐसी नारी पापिन होती है। गुरु पापी हरत से धन शोक न करई, सोई गुरु घोर नरक में भरई। हरत से धन शोक न करई, सोई गुरु घोर नरक में परई। जो गुरु अपने शिष्य को बहला फुसला करके उसके धन को हड़प लेता है, ऐसा गुरु पापी होता है। बेटा पापी मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन शन कर बावत सेवा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन शन कर बावत सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो बेटा अपने माता पिता को देवता के समान नहीं मानता, ऐसे बेटा पापी होता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिनके ऐसे आचरण हैं उन्हें निशाचर ही मानिए। उन्हें क्या मानिए? निशाचर, राक्षस मानिए। और ऐसे राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक उदय कहूं बखानी, और सावधान सुन सुमति भवानी। प्रभु श्री राम जी के जन्म के अनेकों कारण हैं, देवी सावधानी से सुनिए। सावधान होने की क्या जरूरत है? कथा को भी सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जेब कतरों से सावधान। यात्री अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। कंडक्टर ड्राइवर जिम्मेदार नहीं होंगे, है ना? इसलिए हमारे सामरिया जी जिम्मेदार नहीं होंगे भैया, है ना? अपने कानों की सावधानी स्वयं करिए। कहीं कोई आपके कानों के पास कैंची लेकर के तो नहीं बैठा है? कोई जेब कतरा तो नहीं बैठा है, हैं? इसलिए सावधानी की जरूरत है। जेब कतरा कौन है? जिसकी कतरनी सी जीभ चलती रहे, है? सुने ना सुनंदे, ऐसा व्यक्ति जेब कतरा होता है। इसलिए कथा में आओ तो भैया जीभ मत चलाओ, जेब कतरा मत बनो। कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं: 10 रुपए आरती, 20 रुपए मोहन सिंह, 10 रुपए सार्थक, 10 रुपए मीनाक्षी, 10 रुपए संध्या, 50 रुपए मयंक व आदेश दोनों भाई, 50 रुपए गिरीश कुमार और उनकी पत्नी कुसुम देवी, 20 रुपए अमरपाल और 50 रुपए दयानंद जी, 50 रुपए राजू भाई और 20 रुपए अजीत व रेखा रानी और 20 रुपए राधिका। ये सभी मिलकर के भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। और 101 रुपए नरेश भाई गिरीश जी के सपुत्र भगवानी कथा में 101 रुपए दान करते हैं। परमात्मा आनंद में रखें। 10 रुपए कृष्णा,
तो बाबा कहते हैं कि राम कथा में करत विवादा, होए दा दुर्भव पड़े अगाधा। जो राम कथा में विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो क्या बन जाते हैं? 21 रुपए कुंज भगवानी कथा में दान कर रहे हैं। तो जो कथा में आकर के हल्ला गुल्ला करते हैं, विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, भगवान कहते हैं प्यारे मैंने तुझे इतनी सुंदर जिभ्या दी, लेकिन तूने अच्छा नहीं बोला, तू कड़वा ही बोलता रहा, इसलिए बेटा तुझे अब मनुष्य बनने की जरूरत नहीं है। बेटा तू मेंढक बन जा, टर टर कर, है ना, टर टर करता रहे। कथा सुनत जो बिना प्रणामा, होई द्वंद्व बिगड़े कामा। बिना सम्मान के जो कथा सुनते हैं, बिना प्रणाम के कथा सुनते हैं, उनके घर में झगड़ा हो जाता है और काम बिगड़ जाते हैं। कथा सुनत जो सोबत प्राणी, कथा सुन के जो सो जाता है, सोई अजगर होवे अभिमानी। वो अजगर सांप बन जाता है। क्या बनता है? अजगर सांप। आलसी होता है ना, इसलिए कहीं कथा चल रही है, सोना नहीं है ना, अजगर मत बन जाना भैया। भगवानी कथा सुननी चाहिए। जहां भी कथा चल रही हो बस्ती में तो वहां बैठना चाहिए। शांति और संतोष छोड़, शांति और संतोष छोड़, मृग तृष्णा मत पालो। बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। शांति और संतोष छोड़, मृग तृष्णा मत पालो। शांति और संतोष छोड़, मृग तृष्णा मत पालो। उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। कैद न कर डालो, कैद न कर डालो, कैद न कर डालो रे भैया, कैद न कर डालो। क्या मकड़ी देखी आपने? स्वयं अपना जाला तैयार करती है और उसी में कैद हो जाती है। मोबाइल इधर रखो, आगे को लाके, यहाँ मोबाइल को आगे लाके रख लो, निकलने वाले से गिर जाएगा। यहाँ रखो आगे को, तो इधर से दोनों तरफ को घुमा दे करना। मकड़ी जाला बुनती है और उसी में कैद हो जाती है। और आपने हिरण को देखा होगा, हिरण दौड़ता है किसके लिए? खुशबू के लिए दौड़ता है। खुशबू कहां से आ रही है? हिरण दौड़ लगाता है। और खुशबू आती कहां से है? उसकी नाभि से आती है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। और हिरण दौड़ता कहां से आ रही है? खुशबू। और दौड़ दौड़ करके ही अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन उसे खुशबू की पता नहीं चलती कहां से आ रही है। ऐसे ही ये मनुष्य है, ये भी भगवान की तलाश में कभी काशी जाता है, कभी हरिद्वार जाता है, कभी गंगोत्री जाता है, कभी रामेश्वर जाता है,
कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, लेकिन उसने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा। अपने अंदर झांक के देख लेता तो जरूरत नहीं पड़ती। भैया लिखवा दो, है ना, वहां लिखवाओ कॉपी में, है ना, बार बार मैं बोलूंगा तो ऐसे, है ना। 11 रुपए कुंज, भैया जिसको भी देना है उसमें कॉपी में लिखवाइए। बिना लिखे नहीं बोले जाएंगे। बार बार मैं कथा में रोक के थोड़ी बोलूंगा भाई, एक साथ दे दो जिसे देना है, नहीं देना कोई जरूरी नहीं है। जिसको देना है एक साथ दे दो दान। कथा में ये नहीं है कि बार बार आप एक ही नाम को बुलवाते रहो। जिसे देना हो वो एक बार में दे जाओ जितना देना है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है, नहीं देना बिल्कुल मत दो। और कथा सुनिए आनंद से, क्योंकि कथा में बीच में फिर विघ्न पड़ता है बार बार बोलने पे। तो ऐसे ही मनुष्य है। परम पिता ने स्वतंत्रता से युक्त किया तुमको, परम पिता ने स्वतंत्रता से युक्त किया तुमको। जननी ने दे जन्म, जननी ने दे जन्म गर्भ से मुक्त किया तुमको। जननी ने दे जन्म गर्भ से मुक्त किया तुमको। हो बंधन से मुक्त गले में, हो बंधन से मुक्त गले में फंदे मत डालो। उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, कैद न कर डालो भैया, कैद न कर डालो। आंखों की निर्मल सरिता को गंदी नहीं करो। आंखों की निर्मल सरिता को गंदी नहीं करो। लोभ मोह के छल छंदों में बंदी नहीं बनो। ये आंखें गंदी नहीं होनी चाहिए। आंखों में कैसी निर्मल सरता बह रही है ना, नदी बहती है आंखों में, और इस आंखों की नदी को गंदा कर लिया तो पानी दूषित हो जाएगा। आंख के अंदर क्या है, नदी बहती है, आंसू नहीं आते, पानी निकलता नहीं है। कहां से आता है, वो नहर बह रही है। इसलिए इन आंखों को गंदा मत करो। आंखों की निर्मल सरिता को गंदी नहीं करो। लोभ मोह के छल छंदों में बंदी नहीं बनो। लोभ में मत आइए। अपनी तो कथा ऐसी चलती है साहब, कोई लोभ नहीं। गद्दी पर बैठने के बाद कोई दान करे तो भला, ना करे तो भला, लेकिन कथा सुनो। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लोभ मोह के छल छंदों में बंदी नहीं बनो। मुक्त धरा पर मुक्त जतन, मुक्त धरा पर मुक्त जतन, भाई मुक्त गान गा लो। मुक्त धरा पर मुक्त जतन, भाई मुक्त गान गा लो। उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। कैद न कर डालो रे भैया, कैद न कर डालो। कैद न कर डालो रे भैया, कैद न कर डालो। उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। उन मकड़ी सा जाल स्वयं को। और बहुत सुंदर बात, बड़ा महत्वाकांक्षाएं मत नींद हराम करो। बड़ा महत्वाकांक्षाएं मत नींद हराम करो। और सादा जीवन उच्च विचारों को आयाम करो। सादा जीवन उच्च विचारों का आयाम करो। क्या लेना है, सादा जीवन उच्च विचारों का आयाम करो। आयाम का मतलब लो।
सादा जीवन उच्च विचारों का आयाम करो। सादा रह लो सादा पहनो, सादा रह लो सादा पहनो, सादा ही खा लो। उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो। उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, उन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। राम जी के अवतार का पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। और एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु के पास सनकादि ऋषि आए, लेकिन जय और विजय ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि आदेश नहीं है, इसलिए रोक दिया। महाराज पहले मैं पूछ के आऊं तब आपको जाना पड़ेगा अंदर, बिना आदेश के आप अंदर नहीं जा सकते। तो सनकादि ऋषियों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। भगवान विष्णु को पता चला है कि मेरे प्रिय द्वारपालों के लिए श्राप मिला है। कहा महाराज कुछ फेर बदल कर दो, श्राप तो इन्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन कर दो। सनकादि ऋषि कहते हैं महाराज राक्षस तो इनको बनना पड़ेगा। अगर महाराज अगर ये आपसे प्रेम करें तो इन्हें राक्षस योनि से 7 जन्मों में मुक्ति मिलेगी, और अगर ये आपसे वैर बनाए तो 3 जन्मों में मुक्ति मिल जाएगी। जय विजय को सोचना है क्या करें अब, इसलिए जय विजय ने सोचा जल्दी आराम होना चाहिए। हर व्यक्ति को जल्दी है, आराम जल्दी मिले, इसलिए जय विजय ने भगवान से बैर बांध लिया। और उसी बैर के कारण प्रभु को, उसी बैर के कारण जय विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु बने, और प्रभु को वाराह और नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। त्रेता में वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने, प्रभु को राम रूप धारण करना पड़ा। द्वापर युग में जय विजय दंत वक्र और शिशुपाल बने, प्रभु को कृष्ण रूप धारण करना पड़ा। और 3 जन्मों में मुक्ति मिल जाती है। कलयुग में भी भगवान का अवतार होना है। कहां होना है? जिला संभल में। कल्कि नाम होगा भगवान का। हमारे उत्तर प्रदेश में ही जन्म होना है, संभल जिला में। पिता का नाम होगा विष्णु यश, ब्राह्मण कुल होगा, मां का नाम होगा सुमति। वैशाख का महीना होगा,
और द्वादशी तिथि होगी शुक्ल पक्ष की। अब के संभल नगरी आवे गो वो मोहन मुरली बारो। अब के संभल नगरी आवे गो वो मोहन मुरली बारो। संभल नगरी आवे गो वो मोहन मुरली बारो। वो मोहन मुरली बारो, वो कान्हा बंसी बारो। अब के संभल नगरी आवे गो वो कान्हा बंसी बारो। अब के संभल नगरी आवे गो वो कान्हा बंसी बारो। तालियां बजाते हुए पहले तो वो पैदल आयो। 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 अब के नीलो घोड़ा लावे गो वो मोहन मुरली बारो। अब के लो थोड़ा लावे गो वो मोहन मुरली बारो। वो मोहन मुरली बारो, वो कान्हा बंसी बारो। वो मोहन मुरली बारो, वो कान्हा बंसी बारो। अब के संभल नगरी आवे गो वो मोहन मुरली बारो। पहले तो वो चक्कर लायो। 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 अब के तेग दुधारी लावे गो वो कान्हा बंसी बारो। अब के तेग दुधारी लावे गो कान्हा बंसी बारो। जय श्री राधे। कान्हा बंसी बारो, वो मोहन मुरली बारो। अब के संभल नगरी आवे गो वो कान्हा बंसी बारो। पहले यादव कुल में आयो। 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 अब के ब्राह्मण कुल में आवे गो वो कान्हा बंसी बारो। अब के ब्राह्मण कुल में आवे गो वो
नगरी आवे गो कान्हा बंसी बारो। अब के शंभल नगरी आवे गो कान्हा बंसी बारो। तो भगवान का अवतार कहाँ होगा? शंभल में होगा। राम जी के अवतार के अनेकों कारण हैं। वृंदा के द्वारा आगे का कारण है कि वृंदा के द्वारा भगवान विष्णु को श्राप मिला और भगवान ने उसके पति को नाश किया है जालंधर का। तो जालंधर रावण बना है और उसको मारने के लिए प्रभु को राम रूप धारण करना पड़ा। आगे नारद मोह की कथा आती है। नारद जी के द्वारा मोह हो गया और नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु के लिए। उसी श्राप के कारण प्रभु को राम रूप में आना पड़ा। आगे मन और शत्रुपा का प्रसंग है। मन और शत्रुपा ने भगवान की भक्ति की। आज भी उनका यश गाया जाता है। दंपति धर्म आचरण नीक का, अजहु गाव सत जिनकी लीका। मनु बहुत ही प्रजापालक और नीतिवान राजा थे। प्रजापालक और नीतिवान राजा कैसा होता है? जो प्रजा को पुत्र के समान माने। कैसे राजा होते हैं नीतिवान प्रजापालक? एक राजा थे, शाम को घूमने के लिए निकले, टहलने के लिए निकले और एक मजदूर शहर गया था, लेकिन उसे मजदूरी नहीं मिली तो वो वापस लौट के आया। रास्ते में उसे बेर का पेड़ दिखाई दे गया। उसने सोचा कि बच्चे खाने को कुछ मांगेंगे, चलो बेर तोड़ के ले चलता हूं। तो बेर का पेड़ ऐसा होता है कि जिस पर चढ़ करके बेर नहीं तोड़ सकते क्योंकि कांटे होते हैं। इसलिए उस मजदूर ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके बेर के पेड़ को मारा, लेकिन वो पत्थर बेर के पेड़ को नहीं लगा। अगर बेर के पेड़ को वो पत्थर लग जाता तो बदले में क्या मिलता? बदले में फल मिल जाते। निशाना चूक गया और वही पत्थर राजा के सिर में जाकर के लग गया। राजा के सिर में लगा। राजा के सिपाहियों ने मजदूर को पकड़ लिया। राजा ने कहा, अरे भैया सुनो, पहले पूछ लो कि इसने मेरे पत्थर क्यों मारा। देखिए, आपके दिलो दिमाग में कोई बात आ जाए किसी के प्रति तो पहले उससे पूछ लेना चाहिए। अब कोई आपको बहका दे, भाई उसने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, अब जाकर के आप उसको लड़ाई करने लग जाओगे। नहीं, पहले उसी से जाकर के पूछ लो, भैया आपने हमारे बारे में ऐसा बोला क्या, तो झगड़ा नहीं होगा। इसलिए राजा ने कहा, भैया ये बताओ आपने हमारे पत्थर क्यों मारा, हमारी कौन सी गलती थी। मजदूर ने कहा, अन्नदाता मैंने आपके पत्थर नहीं मारा, मेरे बच्चे घर पे भूखे होंगे, आज मजदूरी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो
बेर ही तोड़ दूं। इसलिए मैंने तो पत्थर बेर के पेड़ को मारा था। अगर लग जाता तो मुझे बेर मिल जाते, बच्चों को दे देता जा करके। राजा सोचने लगा, अगर ये पत्थर बेर के लगता, पेड़ के लगता, तो बदले में फल मिलते। अब ये पत्थर तो मेरे लगा है, पत्थर मेरे लगा, कुछ ना कुछ देना चाहिए। ऐसे होते हैं नीति और प्रजापालक राजा। तो किसी के गम के आंसू पहुंच कर तो देखो, किसी के गम के आंसू पहुंच कर तो देखो, अरे बनेंगे रंग किसी पर डालकर तो देखो। तुम्हारे हृदय की चुभन कम होगी जरूर, किसी के पैर का कांटा निकाल कर तो देखो। किसी के साथ अच्छाई करके तो देखो, तुम्हारे साथ अच्छाई होगी, जरूर होगी। करके देख लो, किसी के बन के देख लो। जब तुम किसी के बन जाओगे तो वो भी तुम्हारा बन जाएगा। इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो मनु ने राजकाज जो अपनी संतानों को सौंप दिया और भगवान की भक्ति में लग गए। देखिए भगवान की भक्ति कैसी होती है। संतों से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के एक ही मंत्र है दोनों का, पति पत्नी का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति उसे कहते हैं जिसमें पति और पत्नी की एक ही विचार हो, एक ही मंत्र हो और एक ही धारणा हो, तो उसे भक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं भाई कि आपने तो जो है मंत्र ले लिया सनातन धर्म से, पत्नी पहुंच गई तुम्हारी धन धन सतगुरु को राधा स्वामी के पास, तो भैया विचार नहीं मिलेगा, है ना, विचार मिलने वाला नहीं है। एक ही गुरु के शिष्य बन जाइए, यानी कि दोनों का एक विचार होना चाहिए, एक मत होना चाहिए दोनों का, तो अच्छा परिणाम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों अखंड जप करने लगे। कितना अखंड जप किया है कि 5000 वर्ष तक कंदमूल फल खाए हैं, वो भी छोड़ दिए। फिर 6000 वर्ष तक केवल जल का आहार किया, वो भी छोड़ दिया। 7000 वर्ष तक केवल वायु का आहार किया, वो भी छोड़ दिया। 10,000 वर्ष तक बिना वायु के तप किया है। एक पैर से खड़े होकर के तप कर रहे हैं, सब कुछ छूट चुका है। इसे कहते हैं भक्ति। अखंड लगन लग गई और आकाशवाणी हो रही है बार बार, मांगिए हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, मांगो मांगो क्या चाहिए। लेकिन मन और सदरुपा कुछ नहीं मांगते। कहते हैं प्रभु की ना दौलत ना शोहरत, न दौलत ना शोहरत बड़ी चीज है, न हीरा न मोती बड़ी चीज है। अगर इस जहां में कोई चीज है बड़ी, तो प्रभु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। आपके चरणों की भक्ति मिलनी चाहिए प्रभु। इसलिए प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, जो हमारी विचार है, जो हमारा निर्णय है, वही पूरा होना चाहिए। क्या लागे छूटे ना, लागे छूटे ना अब तो शनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, लागे छूटे ना अब तो शनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आहें भरते थे। दुनिया से डरते थे, चुप चुप आहें भरते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा। प्रभु अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। वरदान मांगिए। मांगो मांगो बर भय न हो बानी। वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। महाराज एक इच्छा है, अगर आपको वरदान देना है तो हमारे सामने आकर के दीजिए। मन और शत्रुपा की मांग स्वीकार की है और तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान मन शत्रुपा के सामने खड़े हैं। भगवान कह रहे मांगो ना कुछ। मन शत्रुपा कहते हैं प्रभु कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम संसारी जीव हैं, इसलिए एक इच्छा है। क्या इच्छा है? एक यही इच्छा है कि हम दोबारा अगर जन्म लें तो दोनों पति पत्नी ही बने, और तुम्हारे जैसा एक पुत्र हमारे पैदा होना चाहिए। तुम्हारे जैसा एक बेटा हमारे होना चाहिए। भगवान ने कह दिया ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। शत्रुपा कहने लगी महाराज क्या सत्य बोल रहे हैं आप? परमात्मा कहते हैं अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो मैं अभी से मां कहना शुरू करता हूं। ईश्वर ने तभी मां कह दिया, तो उसके बन के तो देखिए आप। भगवान कहते हैं प्यारे मेरे लिए तू एक कदम बढ़ के तो देख, मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ने को तैयार हूं। बढ़ तो सही, लेकिन बढ़ना तो तुझे ही पड़ेगा। बढ़ना तुझको ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं मेरे लिए एक खर्च करके देख, एक। मैं तेरे लिए 10 लेके तैयार खड़ा हूं, खर्च करके तो देख। तू मेरा गुणगान करके देख, मैं तेरा नाम ना कर दूं तो कहना। तू मेरा गुणगान तो कर, तू मेरे लिए एक आंसू बहा के तो देख। अरे संसार को तेरे लिए रुला ना दूं तो कहना। तू बढ़ के तो देख। लेकिन अभागा मनुष्य बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो तो माया के चक्कर में फंसा हुआ है। माया ठगनी बहुत बड़ी, अरे सबको रही ठगाए। व्यक्ति माया के चक्कर में पड़ा हुआ है। माया ठगनी बहुत बड़ी, सबको रही ठगाए। जो या की पूजा करे पहले वाकू खाए। जो माया की पूजा करता है पहले उसको खा जाती है ये माया। ऐसे समझ लो, आप माया नहीं समझ रहे तो एक शराब पीने वाला शराब पी रहा है, वो कह रहा है कि मैं पी रहा हूं इसको। क्या कहते हैं लोग? शराब पी रहे हैं। आप नहीं पी रहे, आपको शराब पी रही है। ऐसे ही माया है। मनाही नहीं है कि माया के साथ ना रहें, रहना पड़ेगा, लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी के साथ ही तो रहना पड़ेगा महाराज। ऐसे समझिए जैसे माता बहनाएं पत्थर लेती हैं, पैरों को घिसती जाती हैं, लेकिन पत्थर उनका कुछ बिगाड़ता नहीं है।
पत्थर से, है ना। पैरों को भी रगड़ रही हैं, हाथन को भी रगड़ रही हैं ना, रगड़ती है ना, लेकिन कुछ बिगाड़ता नहीं पत्थर। क्यों क्यों नहीं बिगाड़ता? क्योंकि सावधानी से रगड़ा जा रहा है। और वही पत्थर तुम्हारे पैर के नीचे अचानक आ जाए, पैर तोड़ देता है, पैर में मोच आ जाती है। पत्थर वही है। जो भी व्यक्ति संसार में आया है उसे माया के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन सावधानी के साथ, सावधानी के साथ रहिए। ये बिजली है, माया क्या है? बिजली है। इसे पकड़ोगे तो चिपक जाओगे, ये बोलने भी नहीं देती है। लेकिन इसके साथ हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। बिना बिजली के ना माइक चल सकता है, ना टीवी चल सकती है महाराज, ना पंखा घूम सकता है। व्यक्ति बिजली के साथ सावधानी से काम चलाता है। बिजली के ऊपर प्लास्टिक का आवरण तार के ऊपर लगा हुआ है। अगर तार को प्लास्टिक से अलग कर दिया जाए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए महाराज बड़ी सावधानी की जरूरत है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोली सीताराम सरकार की जय। आगे का कारण आता है, पांचवा कारण प्रभु के जन्म का। तो देखिए वही मनु जो और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने थे, और उन्हीं के यहाँ पर प्रभु को राम रूप में आना पड़ा। फिर आगे पांचवा कारण है राजा प्रताप भानु का। राजा प्रताप भानु ही रावण बने थे। ब्राह्मणों से श्रापित हो जाते हैं वो किसी कपट मुनि के बहकावे में आकर के, और वो अपनी प्रजा सहित परिवार सहित राक्षस योनि में जन्म लेते हैं। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होता है, कहीं भी कथाएं नहीं होती, कहीं भी कीर्तन नहीं होता, क्योंकि रावण पैदा हो चुका है। रावण किसी को कुछ करने नहीं दे रहा है। शुभ आचरण कतौ नहीं हुई, देव विप्र गुरुमान न कोई। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सपीत धराय कुलानी। धरती मैया व्याकुल हो गई और गाय का रूप धारण करके, धरती मैया गाय का रूप धारण करती हैं और सभी देवता भगवान से स्तुति करते हैं, प्रभु अब तो आप अवतार लीजिए, अब तो बहुत अत्याचार हो रहा है। अवतार लीजिए प्रभु, अब तो लो अवतार प्रभु जी, अब तो लो अवतार। सब प्रार्थना करते हैं, आकाशवाणी होती है कि हे धरती, हे देवताओं, मैंने बहुत आशीर्वाद बहुत श्राप ग्रहण किए हैं, कुछ समय के लिए धीरज रखिए। मैं महाराज दशरथ के यहाँ अवध में अवश्य आ रहा हूं, धीरज रखो, मैं आ रहा हूं। सबका हिसाब होगा। कुदरत की कचहरी में सबका हिसाब होगा। कुदरत की कचहरी में सबका हिसाब होगा। कचहरी में सबका हिसाब होगा। कुदरत की कचहरी में सबका हिसाब होगा। कुदरत की कचहरी में सबका हिसाब होगा। कुदरत की कचहरी में सबका हिसाब होगा। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा
कचहरी में तेरा हिसाब होगा। कुदरत की कचहरी में सबका हिसाब होगा। पूछेगा तेरा मालिक दुनिया में क्यों गया था। 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 वादे किए थे क्या क्या कह करके क्या गया था। वादे किए थे क्या क्या कह करके क्या गया था। वादे किए थे क्या क्या कह करके क्या गया था। खामोश हो वहाँ पर, खामोश हो वहाँ पर, ऐसा जवाब होगा। कर्मों का लेखा जोखा सब बेनकाब होगा। कर्मों का लेखा जोखा सब बेनकाब होगा। स्वर्ग और नरक का दरवाजा जब खुलेगा। स्वर्ग और नरक का दरवाजा जब खुलेगा। जैसा किया है तूने वैसा वहाँ मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा वहाँ मिलेगा। रोएगा या हंसेगा, रोएगा या हंसेगा, या बेजवाब होगा। कर्मों का लेखा जोखा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो कुदरत की कचहरी में सबका हिसाब होगा। कर्मों का लेखा जोखा सब बेनकाब होगा। इधर अयोध्या में क्या हो रहा है। अयोध्या में महाराज दशरथ एक दिन उदास हो गए कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। और गुरुजी के पास जाकर के कहते हैं। गुरुजी ने कहा भैया धीरज रखिए, एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। धरहो धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा।
गुरुजी ने कहा आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए, आपके एक नहीं आपके 4 पुत्र पैदा होंगे। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया और जैसे ही श्रृंगी ऋषि के द्वारा हवन तैयार किया गया, आहुति दी गई है, स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर के चरु दिया, प्रसाद दिया, खीर दी और वही खीर तीनों रानियों में यथा योग्य बांटी गई। तीनों रानियां सगर्भा होती हैं। यज्ञ किसके द्वारा किया गया? श्रृंगी ऋषि के द्वारा। श्रृंगी ऋषि कौन है? महाराज दशरथ जी के दामाद हैं। किसी भी शुभ काम में दामाद आ जाए तो कार्य अच्छा हो जाता है। फूफा फूफी आ जाए तो काम अच्छा हो जाता है। जीजा जीजी आ जाए तो काम शुभ बन जाता है। इसलिए गुरुजी ने आदेश दिया था कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, उनके द्वारा यज्ञ कराइए। आप भी कोई घर में यज्ञ हवन कराते हैं, कोई नामकरण कराते हैं, कोई कार्यक्रम कराते हैं, तो आप अपनी बहन, बुआ, बेटी को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इनके द्वारा घर में शुभ होता है, कार्य शुभ बनता है। और पहला कोई भी नेक देते हैं तो इनके लिए ही दिया जाता है। तो तीनों रानियां सगर्भा होती हैं। समय गुजरता गया, जोग लगन ग्रह भारत थे सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्षयत राम जन्म सुख मूल। सभी देवता भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। भगवान गर्भ में आ चुके हैं। नवमी तिथि है, मधु मास है। यानी कि लौंद का महीना, चैत्र का महीना, नवमी तिथि, नवरात्रियों की नवमी तिथि, दोपहर का समय, न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। और भगवान श्री राम कौशल्या के महल में चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। कौशल्या मैया के मुंह से निकल पड़ा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माँ उनकी रूप का वर्णन कर रही हैं। बाद में माँ को ध्यान आया कि इन्होंने तो ये कहा था कि मैं बालक बन के आऊंगा, लेकिन ये तो बाप बन के आए हैं, पिता बन के आए हैं। माँ कहती हैं कि प्रभु आप अपने वचन को भूल रहे हैं। आपने ये कहा था कि मैं बालक बन के आऊंगा,
भगवान कहते हैं हाँ हुआ तो यही था। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। माँ ने कहा तो फिर बालक क्यों नहीं बनते, बालक बन जाइए ना। भगवान कहते हैं हाँ मेरी गलती है, छोटे से बालक बन गई। हाँ बना लाओ जो बालक बारी हैं अल्लाह को ले आओ छवरिया में धरे के। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो मैया कहती है कि तुम तो ये कह रहे थे कि बालक बन के आऊंगा, और प्रभु बालक बन करके तुरंत बालक बन जाते हैं। वहीं बैठा लो, है ना यहाँ कोई। तो भगवान जो है छोटे से बालक बन जाते हैं। प्रभु छोटे से बालक बन गए। भगवान कहते अब तो ठीक हूं, अब तो सही हूं ना मैं। माने का ठीक तो लग रही हो, मगर ये बताओ बालक जब पैदा हो चुका है तो ये 4-4 हाथ थोड़े होते हैं, 4-4 हाथ ना होते ही जब बालक पैदा हो चुका है तो भगवान ने कहा ठीक है फिर मैं क्या करूं। मां ने कहा 2 हाथ वाले बन जाइए। भगवान 2 हाथ वाले बन गए। अब मां ने कहा देखो सुनो प्रभु, बालक जब पैदा होता है तो तुम्हारी तरह नहीं होता। भगवान कहते हैं कि मैया मैं फिर क्या करूं। मां ने कहा देखो जब बालक पैदा होता है तो कपड़े पहन के पैदा नहीं होता, कपड़े उतारो। भगवान ने कपड़े उतार दिए। बोले अब तो ठीक लग रहे हूं। मां ने कहा ठीक है तो लग रही हो, अभी नेक कमी है। प्रभु जब बालक पैदा हो चुका है तो ठीक है जैसे तुम बन गए सही है। महाराज बात थोड़ी करते है, बालक जब पैदा हो तो बात ना करते ही। महाराज भगवान कहने लगे तो फिर मैं क्या करूं। मां ने कहा रो रो, जब ही तो पता चलेगी बालक भयो है। भगवान रोने लग गए और बालक की रोने की आवाज सुन करके दासियां दौड़ी चली आई। कौशल्या के महल में देखा छोटो सा बालक रुदन मचा रहा है, रो रहा है। सबको आनंद हुआ। एक दासी दौड़ी 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 पहुंची कहां, दशरथ जी के पास राजभवन में। महाराज 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 आपके। पीछे से एक और दौड़ करके आई। जब तक वो पहले वाली बोलती महाराज महाराज आपके एक, तब तक पीछे वाली ने दौड़ करके कह दिया महाराज आपके एक नहीं 4-4 पुत्रों ने जन्म लिया है। और 4 पुत्रों की खबर सुन करके राजा परमानंद की प्राप्ति करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। टॉफी ले लो, टॉफी टॉफी।
लाओ। अरे जायो कौशल्या ने लल्ला, सारे नगर में खबर हो गई। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो री। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो री। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो री। हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो, हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो रे। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो री। राजा लुटा में, 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 कुर्ता धोती, राजा लुटा में, कुर्ता धोती। रानी लुटा में, रानी लुटा में दुसल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो री। रानी लुटा में दुसल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो री। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो री। राजा लुटा में लड्डू पेड़ा, राजा लुटा में, राजा लुटा में, राजा लुटा में, राजा लुटा में लड्डू पेड़ा, राजा लुटा में लड्डू पेड़ा। रानी लुटा में रसगुल्ला, रानी लुटा में रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो रे। रानी लुटा में रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो रे। सबको बांट दो, पीछे पीछे सबको बांट दो उठा करके। रानी लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो रे। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो री।
बधाई हो। अच्छा खड़े हो गए, बधाई गायल नहीं हो तो सब जने हैं और क्या, प्रभु की बधाई कर लो। अरे अवध में है रही जय जयकार, कौशल्यानी लल्ला जायो है। अवध में है रही जय जयकार, कौशल्यानी लल्ला जायो है। लल्ला जायो है, कौशल्यानी लल्ला जायो है। अवध में है रही जय जयकार, कौशल्यानी लल्ला जायो। जय हो। जायो लाल तेरी लाल, महलन में बजत बधाई है। कौशल्या जायो लाल तेरी लाल, महलन में बजत बधाई है।
की माला है, झालर मोतिन की माला है, झालर मोतिन की माला है, झालर मोतिन की माला है। सब भक्त रहे बलिहारी बलिहारी, महलन में बजत बधाई है। मैया ने जायो लाल, हे लाल, महलन में बजत बधाई है। जय हो। अरे लल्ला की सुन के मैं आई, बधाई ले ले बधाई। बधाई ले ले। और लाला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई।
अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। राजा बधाई हो, रानी बधाई हो। इस प्रकार से सभी बधाई देने के लिए आ रहे हैं और महाराज दशरथ खुले हाथों से नेगियों को नेक दे रहे हैं। कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। 20 रुपए गुलाब सिंह जी, 50 रुपए सोहनपाल जी, 20 रुपए ओम प्रकाश जी, 50 रुपए सुमित, 100 रुपए लाला, 10 रुपए कंचित। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो कल बहुत सुंदर कथा है। भगवान श्री राम चारों भाई गुरुकुल जाएंगे, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाएंगे। तो स्कूल की बहुत सुंदर कथा है कि स्कूल में करना क्या है, विद्यार्थी का क्या धर्म होता है, विद्यार्थी का क्या कर्म होता है, और माँ बाप कैसे अपने बच्चों के लिए प्रधानमंत्री बना देते हैं, कैसे अपने बच्चे के लिए डॉक्टर बनाते हैं, कैसे अपने बच्चे के लिए वकील बनाते हैं। माँ कैसे अपने बेटे के लिए गीदड़ बना देती है, माँ कैसे अपने बेटे के लिए शेर बना देती है। ये कल की कथा में आएगा कि माँ अपने बेटे को कैसे चोर बनाती है, माँ अपने बेटे को कैसे डकैत बनाती है, माँ अपने बेटे को कैसे इंजीनियर बनाती है। तो कल बहुत सुंदर कथा है। चोरी करना माँ कैसे सिखाती है, माँ कैसे अपने बेटे को फांसी के फंदे पे लटकाती है, और माँ कैसे अपने बेटे को राज सिंहासन पर बिठा देती है। कल की कथा में ये आएगा।